Hello dear student, today I am going to explain exercise 1.2 remaining question number 9 to 15. Okay, question number 9, what must be added to minus 35 to get 17? What must be added to minus 35? माइनस 35 में क्या चीज़ ऐड करें कि हमें 17 मिल जाए, इसका सेंस ये है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम करते क्या हैं कि जो हमें निकालना होता उसमें से उस नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है, जिसमें एडिंग करनी होगी। ओके, ऐसे तो 17 माइनस माइनस प्लस 35 ऐड करने पे कितना आया, 7 5 12 3 1 4 1 5 52 इज आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एडेड नंबर, ठीक है, 17 माइनस माइनस 35, 17 से माइनस 35 को माइनस करना है तो 52 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट माइनस 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। देखिए पहले आप इन दोनों का सम ऑफ कर लीजिए, ठीक है, फिर इसी से जो इसके आंसर आएंगे सम करने पे उससे आप इसको माइनस कर लेंगे। 38 सम मीन्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 87 तो प्लस माइनस माइनस 38 माइनस 87 माइनस कीजिए, 17 से 8 माइनस किया 9, यहाँ 7 से 3 4 माइनस 49। अब इसी माइनस 49 से माइनस करना है माइनस 134 को, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 14 से 9 5, 12 से 4 8, 85 आंसर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पहले सम किया ना। ओके, सम आपका आया माइनस 49, सब्ट्रैक्ट तो इसी माइनस 49 से इसी माइनस 49 से माइनस करना है माइनस 134 को, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, फिर 134 से 49 को माइनस करेंगे 85 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 की तरफ। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, देखिए टू इंटीजर्स का जो डिफरेंट है 75, इफ़ ग्रेटर नंबर इज माइनस 23 तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो जो स्मॉलर नंबर है इसे आप लेट कर लो एस एक्स, ठीक है ना, और जब ग्रेटर नंबर से इसको माइनस करते हैं ऐसे, ठीक है, तो आता क्या है 75। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये देखिए, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस 23 से एक्स दोनों का डिफरेंस 75 है, तो माइनस 23 को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरफ प्लस हो जाता है, ठीक है। अब दोनों ऐड करने में 98 और ये माइनस का ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 98, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 30 इफ वन ऑफ द इंटीजर्स 15, डिटरमाइन द अदर इंटीजर्स। देखिए द अदर इंटीजर्स सम में से आप इसको माइनस कर दो, माइनस 30, ये माइनस 30 माइनस 15 तो कितना हो गया माइनस 45 इज आंसर। ओके, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ बिल्कुल डाउन साइड में देख सकते हो, द अदर इंटीजर्स से माइनस 30 माइनस 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ, ये तो हो गया 13, सॉरी, ए सबमरीन वाज 2834 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है वो सी लेवल से बिलो है 2834, सबमरीन यहाँ पे है 2834 मीटर। ओके, इफ़ इट असेंड, यानी ये जब ऊपर आता है सी लेवल से, अपने पोजीशन से जब ऊपर आता है तो कितना ऊपर आ रहा है 1424, तो कहता है वो न्यू पोजीशन क्या लेगा सी लेवल से, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए न्यू पोजीशन बाय सबमरीन, न्यू पोजीशन बाय सबमरीन, ठीक है, तो 2834 मीटर माइनस 1424 मीटर, माइनस करने पे आया 1410, यानी जो नया पोजीशन होगा वो सी लेवल से 1410 नीचे होगा, बिलो द सी लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑन ए सर्टेन डे एट ए सर्टेन टाइम इन लद्दाख, एक
निश्चित दिन पर जो निश्चित समय पर लद्दाख में देखा गया द टेम्परेचर वाज -21 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -21 डिग्री सेल्सियस है। ऑन द सेम डे, उसी दिन, एट द सेम टाइम, और उसी समय पे द टेम्परेचर इन कोलकाता, कोलकाता का जो टेम्परेचर देखा गया वो 21 डिग्री, एक जगह देखिए -21 है, दूसरी जगह आपका 21 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द लद्दाख एंड कोलकाता। तो हमसे कह रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो जब भी दोनों के बीच डिफरेंस देगा तो आप माइनस करोगे, तो माइनस करने का मतलब है -21 फिर डिग्री सेल्सियस -21 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा, जब दो जगह माइनस आते हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो दोनों माइनस में साइन रहेगा और 42 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा ऐसे। ओके, अब आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। द टेम्परेचर वाज इन लद्दाख, लद्दाख में जो टेम्परेचर था वो -21 डिग्री सेल्सियस है, और द टेम्परेचर वाज इन कोलकाता, और कोलकाता का जो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में है। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एंड कोलकाता, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एंड कोलकाता, तो -21 डिग्री सेल्सियस -21 तो हो गया -42 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। सरिता डिपॉजिटेड हर मंथली सैलरी, सरिता जो है अपनी मंथली सैलरी जो 25,000 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट मतलब ले जाके जमा करती है, और जब भी डिपॉजिट होता है वो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे सेव होता है अकाउंट में। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स बर्थडे, ठीक है, सी विदड्रॉ, अब जब उसके डॉटर का बर्थडे होता है तो वो विदड्रॉ करती है 5,600, यानी जब हम वहाँ से पैसा निकालते हैं तो इसका मतलब हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो विदड्रॉ को माइनस में हम दिखाते हैं, ठीक है। इफ़ डिपॉजिट अमाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीगर्स, कह रहा है अगर हम जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है उसे हम पॉजिटिव में दिखाते हैं तो विदड्रॉ को किस में दिखाएंगे, माइनस निगेटिव में। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट विदड्रॉ, विदड्रॉ अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव। ओके, फाइंड द बैलेंस इन सरितास अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉ। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले ये समझना है कि डिपॉजिट हुआ है और विदड्रॉ, डिपॉजिट मतलब जब जमा किया वो प्लस में, विदड्रॉ जब निकाला माइनस में, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन किया, एक कहा है कि देन अगर हम डिपॉजिट को प्लस में दिखाते हैं तो हम विदड्रॉ को किस में दिखाएंगे, तो निगेटिव में दिखाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से विदड्रॉ अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, सरिता डिपॉजिटेड हर मंथली सैलरी 25,000, इसको किस में दिखाया है, प्लस में, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव इंटीरियर। सरिता विदड्रॉ मनी 5,600, तो इसे किस में दिखाया है, निगेटिव में, -5600। सो दैट विदड्रॉ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए निगेटिव इंटीजर्स, यानी जो ये विदड्रॉ अमाउंट है वो निगेटिव में दिखाया जाएगा, ठीक है ना, -5600। अब आपसे ये कहता है कि देख लीजिए क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन से आपसे कह रहा फाइंड द बैलेंस इन सरितास अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल, यानी जब उसने बैलेंस अब उसका क्या बचता है उसके अकाउंट में जब वो विदड्रॉ कर लेती है, यानी जब पैसा उसमें से और निकाल लेती है तो उसका कितना पैसा उसमें बचता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, सेंटेंस आपका हो जाएगा द बैलेंस इन सरितास अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल। अब देखिए जब बैलेंस उसका देखना होगा तो हम माइनस कर देंगे, द बैलेंस इन सरितास अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल, ठीक है ना। तो बैलेंस पहले टोटल उसका डिपॉजिट था 25,000, विदड्रॉ किया 5,600, माइनस करेंगे दोनों का सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा। 25,000 5,600 को माइनस करना है, 0 0 10 10 से 6 4, यहाँ 4 14 से 5 9, यहाँ पे 1 आया 119 4, देख रहे हैं 19,400 उसका जो है रिमेनिंग मनी होगा, ठीक है ना, बैलेंस जो बचेगा वो होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 to 15 हमने एक्सप्लेन किया है।
सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 आप बिल्कुल केयरफुली आप सुनिएगा और एक एक करके अपने फेयर नोटबुक पर सॉल्व भी करते जाइएगा, ठीक है, ताकि इसके जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हुए वो आपके पास रहे, क्योंकि जब टेस्ट या एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको जो नोट्स आप बनाए रहेंगे काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।